जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी गाइड शंकर में। कैसे आप सब? आशा करते हो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपन तैयारी में लगे होंगे। चलिए आज बात करते हैं एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में। एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में हम तो बात कर ही चुके हैं। आज जो है अलग से केवल रीजनिंग में कौन सा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर से जो एग्ज़ाम हुए हैं 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। उस सिलेबस के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में हम जो है पूरे सिलेबस का निचोड़, मतलब सिलेबस में कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे और जी से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सब बताया गया है। समय कितना है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, मतलब सब कुछ पूरा निचोड़ सिलेबस का उस वीडियो में हम बनाए हैं। आप उसको देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग में जो है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, समानता, जिसको हम एनालॉजी बोलते हैं, समानता, सदृशता, एक ही शब्द है, एक समान। जैसे समानता से आपके जो है प्रीवियस ईयर में हम जो है 10-12 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे थे और उसके अनुसार ये बिल्कुल हम चार्ट बनाए हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। समानता से आपके 0-3 मतलब 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्गीकरण से भी कम से कम 2 क्वेश्चन आए थे। हर एक प्रत्येक शिफ्ट में वर्गीकरण से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ध्यान सुनिए भैया। कूट लेखन कूटवाचन मतलब कोडिंग डिकोडिंग, इससे भी प्रत्येक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला परीक्षण, इससे भी 3 क्वेश्चन आए थे आपके प्रत्येक शिफ्ट में, मतलब जितने भी शिफ्ट हुए हैं कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लुप्त पदों को भरना, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलेंडर एंड घड़ी, ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन किसी शिफ्ट में कैलेंडर से क्वेश्चन उठा लिया था, किसी शिफ्ट में से घड़ी से क्वेश्चन बनाया था। इससे जो है एक क्वेश्चन आप अगर दोनों चैप्टर तैयार कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। गणितीय तर्क शक्ति, गणितीय संक्रियाएं, इन दोनों से कम से कम एक क्वेश्चन, इन दोनों चैप्टर से कम से कम एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एक शिफ्ट की बात नहीं हो रही है, हम 10-12 शिफ्ट का एनालिसिस किए हैं। सभी शिफ्टों में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा गया था। घन और पासा से भी कम से कम एक क्वेश्चन आपका आएगा और आपको बिल्कुल पढ़ना है। शब्द संरचना से भी एक क्वेश्चन पूछा था। शब्दों का तार्किक क्रम, इससे एक से 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आए थे, किसी में 2 आए थे, मतलब इससे क्वेश्चन आने हैं। रक्त संबंध से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, क्योंकि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन दिया था, पूछा था, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा था, तो आप इसको भी पढ़ना है। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ध्यान सुनिएगा भैया। दर्पण और प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन आपका आएगा। ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन जो है दोनों चैप्टर का आपको पढ़ना है। कागज को मोड़ना काटना, इससे भी ये आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। अंतर्निहित आकृतियाँ, ये सब नॉन वर्बल रीजनिंग है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। वेन आरेख से भी एक क्वेश्चन आने हैं। कन्फर्म है, एक क्वेश्चन आएगा। न्याय निगमन, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क शक्ति, इन 4 चैप्टर से एक क्वेश्चन, मतलब या तो न्याय निगमन से उठा लेगा या कथन निष्कर्ष, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन तर्क, चारों में से किसी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछेगा। अधिकांशतः एग्जाम में इसी न्याय निगमन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब जितने हम ये चैप्टर यहाँ पर चार्ट बनाए हैं, जितने ही चैप्टर हैं इनको पढ़ना है। और जो चैप्टर बचे हैं, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ना, उसको भी पढ़ना है, लेकिन ये जो चैप्टर हैं जिससे कि क्वेश्चन आने हैं, मतलब इम्पोर्टेंट हैं। समानता, वर्गीकरण, कूट लेखन, श्रृंखला, लुप्त पदों को भरना, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर हैं
इसको आप बिल्कुल बढ़िया से लगा लीजिए। आपके इससे 12 से 14 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। मतलब ये 5 चैप्टर आपको बढ़िया से लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि जीडी में हमारा सिलेक्शन हो तो आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करना ही करना है, और रोज़ कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट या 1 प्रैक्टिस सेट या 1 मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। क्योंकि आप जितने भी प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाएंगे उससे जो है आपका नए नए क्वेश्चन के टाइप्स बनेंगे, कितने टाइप से क्वेश्चन आएंगे, आपको जो है नए नए क्वेश्चन के टाइप्स जो आपके सामने आते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, समानता, वर्गीकरण, कूटलेखन, श्रृंखला, लुप्त पदों को भरना, कैलेंडर, गणितीय तर्कशक्ति, गणितीय संक्रियाएं, धन, घन, पासा, शब्द संरचना, शब्दों का तार्किक क्रम, रक्त संबंध, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना काटना, अंतर्निहित आकृतियां, बीन, आरेख, न्याय, निगमन, कथन एवं पूर्ण धारणाएं, कथन, निष्कर्ष, कथन, तर्क। इनको बिल्कुल आपको पढ़ना है, और जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ना है। ठीक है, फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप जो है प्रैक्टिस जरूर लगाएं। और रीजनिंग एक ऐसा विषय है रीजनिंग जिसमें आप 25 में 25 स्कोर आराम से कर ले जाएंगे। रीजनिंग मैथ हो गया, इनमें आपके बिल्कुल, अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस रेगुलर लगा रहे हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है 2 महीने से कम का समय बचा है, आपको प्रैक्टिस सेट कम से कम 1 तो लगाना ही लगाना है। अगर आप 2 नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम 1 प्रैक्टिस सेट लगाइए और पर डे लगाइए। और पढ़ने का आप एक शेड्यूल बनाइए कि हमको जो है कम से कम, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे आप रीजनिंग को समय दीजिए ही। अगर आपको लग रहा है कि नहीं रीजनिंग बहुत आसान विषय है, हमको कर ले जाएंगे, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो तो रीजनिंग को भी पर डे प्रैक्टिस सेट में आपको लगाना है। और प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं लगाना है कि बस लगाना चालू कर दिए, टाइम को नहीं, टाइम को भी देखना है कि अगर हमको एग्जाम में अगर 1.5 घंटे मिल रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट को कोशिश कीजिए 1 घंटे 15 मिनट के अंदर लगा लीजिए। 1 घंटे 15 मिनट, मतलब प्रैक्टिस सेट आपको टाइम दे के ही लगाना है, समझ गए। चलिए, इसके जो है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ जाते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। समानता में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दिया था बुक में कि जिस प्रकार सचिन का संबंध क्रिकेट से है उसी प्रकार सानिया मिर्जा का संबंध किससे है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 ऑप्शन अब लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, बस सुन लीजिए आप लोग। 4 ऑप्शन दिया होगा, वॉलीबॉल, क्रिकेट भी दिया होगा, बैडमिंटन दिया होगा, टेनिस दिया होगा, फुटबॉल दिया होगा। तो आप लोगों को पता है कि सानिया मिर्जा जो है ना फुटबॉल खेलती है ना बैडमिंटन खेलती है, वो टेनिस खेलती है। तो आप टेनिस को टिक मार दीजिएगा। और इसमें जो समानता में और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर से, अब यहाँ मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर दे दिया, यहाँ ए से दे दिया, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर दे दिया, फिर यहाँ जो है 1 2, यहाँ 3 का स्क्वायर दे दिया, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया, और ऑप्शन यहाँ पर दे दिया आपका 16, 18, 20, 24। ठीक है, समझ रहे बात को। तो देखिए, एक जो है 1 का स्क्वायर है, आपको देखना है इसमें क्या किया है। 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, मतलब 1 के बाद 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि ऑप्शन में दिया है नहीं। ऑप्शन में देखिए 4 का स्क्वायर दिया है, 16 हो गए। समानता में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वर्गीकरण का देखिए, वर्गीकरण में जो है उसमें विषम पूछता है। जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि निम्नलिखित में कौन सा विषम है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मान लो 4 स्क्वायर दिए हैं, कोई 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, और यहाँ पर जो है 26 लिख देगा। तो आपको इसमें से पूछेगा कि इसमें से निम्नलिखित में से विषम कौन सा है। तो आपको पता है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 26 किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, इसलिए विषम इसमें ये हो गया। ठीक है, वर्गीकरण में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कूट लेखन, कूट वाचन, इसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। कूट लेखन और कूट वाचन के लिए आपको ए से जेड तक, जो ABCDEFG मतलब जो जेड तक जो दिया है, सबका आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में A का 1, B का 2, C का 3, X का 24, Y का 25, Z का 26 लिखने लगे। ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय नहीं लगेगा और आपको समय बचाने हैं। तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है, कूट लेखन कूट वाचन। ठीक है, समझ गए।
और इसमें भी आप क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ABC, ठीक है, और यहाँ ऐसे अनुपात कर देगा EFG, ठीक है, यहाँ दे देगा। और मान लीजिए इसमें कौन सा संबंध बनाया है, ए में 4 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, बी में 4 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, सी में 4 जोड़ेंगे तो जी हो जाएगा। तो यहाँ मतलब 4 जोड़ रहा है। यहाँ पर दे देगा RST, ठीक है, मान लीजिए RST दे दिया और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो जैसे यहाँ पर प्रत्येक में 4 जोड़ा है, यहाँ भी R में 4 जोड़ा, R का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, S का 19, T का 20। आपको ये चीज़ बिल्कुल याद होना चाहिए। ये नहीं कि आप एग्जाम में लिखना चालू कर दिए, एग्जाम में लिखेंगे तो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट होगा। आप जो है 100 क्वेश्चन क्या 70 क्या 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल रीजनिंग में फंसे रह जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अब इसमें R में जो है 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, मतलब 22 का V होता है। T में कितना जोड़ देंगे WX, ठीक है, मतलब सब में 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा, समझ गए, RST VWX, समझ गए। ये 19, S का 19 होता है, V का 22, W का 23, X का 24। आपको यही नहीं, आपको प्रत्येक लेटर का जैसे ABCD सबका अपोजिट भी याद होना चाहिए, समझ गए। बिल्कुल आपको याद कर लीजिए इसको। श्रृंखला परीक्षण भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि दिखा रहे हैं वो ऑप्शन से, अभी बताते हैं, इसको मिटा लें। ऐसे मान लीजिए कोई क्रम दे दिया है 4, 8, 12, 16, 20 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है। हम तो बस ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे कच्चे नहीं क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखिए 4 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ दिया है, फिर इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से कर लेना है इसको। इसमें जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जोड़ और घटाना दोनों कर सकता है, जोड़ना गुणा करना दोनों कर सकता है, मतलब कई तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें जो है ऐसा नहीं है कि यहीं पर, और यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन मार्क दे सकता है आपका। अब लुप्त पदों को भरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लुप्त पदों को भरना, देखिए इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं लगाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 6, 4, 8, 12 दे दिया, और इनमें देखिए इनमें क्या क्या हो सकता है। बस आप देखिए, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं, बस आप उतना समझिए। या तो इनको जोड़ देगा, ठीक है, 12, 6 को जोड़ देगा, या तो इनमें गुणा कर देगा, या इनको जोड़ देगा या इनको गुणा कर देगा, या इनसे जोड़ेगा या गुणा करेगा या माइनस करेगा, और यहाँ पर जो है जो आएगा यहाँ पर रख देगा, ठीक है। देखिए क्या क्या हो सकता है, जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, घटाना हो सकता है, भाग हो सकता है, और यहाँ पर वो वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक दिया रहेगा और यहाँ पे एक और डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई अंक दिया रहेगा। अब यहाँ जो संबंध स्थापित किया है, सेम टू सेम वही संबंध स्थापित करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, इसको सॉल्व करना होगा, समझ गए। कैलेंडर घड़ी, इसमें जो है कैलेंडर में आप जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया कि 22 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। घड़ी मतलब 9:15 घड़ी की सुई आपस में कितने अंशकोण बनाएंगी, ठीक है। बस आप समझिए किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। गणितीय तर्कशक्ति, गणितीय संक्रियाएं, इसमें भी जो है बोडो मास का सूत्र लगा होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे कि 10 × 20 - 11 + 12 = जो भी दिया है, इसको मान निकाल लेंगे। अगर मान निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, बस आप लोग समझ लीजिए मतलब क्या होगा। यहाँ जो भी मान आएगा बस सेम टू सेम इसी के अनुसार जो है एक और ऐसे दिया होगा, गणितीय संक्रिया एक और ऐसे दी होगी, उसको भी ऐसे सॉल्व करना है। इसमें एक और सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस को माइनस कहते हैं, माइनस को गुणा कहते हैं, गुणे को भाग कहते हैं, तो निम्नलिखित संक्रिया को क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार इसको कर लेना। घन और पासा की बात करें, घन और पासा से भी एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसको भी पढ़ना है। शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम से भी एक क्वेश्चन आएगा, रक्त संबंध से भी आएगा। दर्पण एवं दर्पण जल प्रतिबिंब, ठीक है, कोई शब्द लिखा होगा, ठीक है, शब्द लिख सकता है, ABCD कुछ भी लिख सकता है आपका यहाँ पर।
या फिर कोई चित्र भी दे सकता है, चित्र भी यहाँ दे देगा। ऐसे मान लीजिए ABCD लिख दिया, ठीक है। अब पूछ देगा इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए या जल प्रतिबिंब बताइए, अब वो करना होगा। या फिर कोई चित्र दे दिया होगा, मान लीजिए ऐसे दे दिया, पूछ दे इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए या जल प्रतिबिंब बताइए। कागज मोड़ना काटना, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अंतर्निहित आकृतियाँ, जैसे कोई आकृति दे देगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे आकृति दे दिया और 4 आकृति और दे देगा। बोलेगा कि निम्नलिखित आकृति किस आकृति में अंतर्निहित है, ठीक है। आपको ऑप्शन के हिसाब से कर लेना। मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, बस मैं वही बताना चाहता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। वेन आरेख, इसमें वेन आरेख में भी जैसे दे देगा निम्नलिखित आरेख, जैसे भाषा विज्ञान, भाषा और हिंदी और अंग्रेजी दे देगा। तो यहाँ भी ऐसा डायग्राम बनाया रहेगा, इसके अंदर ऐसे कर देगा, फिर ऐसे। अब इसमें संबंध स्थापित करना होगा। जैसे मान लीजिए बोल दिया भाषा हो गई, तो पूरी भाषा हो गई और 2 भाषाएं के नाम बता दिया। जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये दोनों भाषाएं हैं, समझ गए, ये दोनों भाषाएं हैं। तो आपका ये डायग्राम सही होगा। और ये न्याय निगमन, कथन एवं पूर्णधारणाएं, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, इसको आप पढ़ लीजिए किताब से। और बाकी जो चैप्टर हम इसमें नहीं लिखे हैं उसको भी आपको पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको SSC GD में सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग में विशेष ध्यान देना है और आपको पर डे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, वो भी टाइम देख कर लगाना है। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस सेट 3 घंटे में लगा रहे हैं, 2 घंटे में लगा रहे हैं, नहीं। अगर वहाँ एग्ज़ाम में आपको 1.5 घंटे का समय मिल रहा है तो आप प्रैक्टिस सेट कोशिश कीजिए घंटे भर के अंदर, 1 घंटे 15 मिनट के अंदर लगा दीजिए बस। और आप देखिए कि आपका जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। और रीजनिंग की बात करें तो जो आपकी रीजनिंग में जो पोर्शन वीक है उसको आप पढ़िए। और देखिए रीजनिंग के लिए आपको स्क्वायर, कम से कम आपको 40 तक का स्क्वायर बिल्कुल याद होना चाहिए, 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, और ABCD का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, इनका अपोजिट क्या होता है ये याद होना चाहिए। देश, राज्य की राजधानियाँ, देश और उनकी मुद्राएं, देश और उनकी भाषाएं, ये सब याद होना चाहिए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकांश आज तक एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए हैं। ये सब समानता में क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। पूछ दिया, जैसे मान लीजिए भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार एक इधर दे दिया नेपाल और यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क कर दिया। अगर आपको नेपाल की राजधानी नहीं मालूम होगी तो आप कैसे कर पाएंगे बताइए। वैसे ही मुद्रा भी होगा, यहाँ मान लीजिए कि भारत की मुद्रा रुपया हो गया, इधर नेपाल की मुद्रा के बारे में पूछ दिया। तो आपको प्रत्येक देश की, मतलब प्रत्येक देश की नहीं, जो इंपॉर्टेंट देश हैं कम से कम उनकी जो है राजधानियाँ, मुद्राएं सब याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होता है तो हम आपको बताएंगे। और अगली वीडियो हम हिंदी भी बनाएंगे और मैथ भी बनाएंगे और GS भी बनाएंगे। मतलब कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं, कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, वो उसकी वीडियो हम बना देंगे। तब तक ले जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।